हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको मेरे चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्रिगरिंग होता है। हमेशा हम सुनते हैं ट्रिगरिंग करते हैं डीएम एंड डीएफ। तो ये कैसे होता है और ये ट्रिगरिंग क्या है, कैसे इसको हैंडल करना है, ये सब मैं आज के वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन दोनों भी बहुत अच्छे फेस में, यानी कि बबल फेस में जब होते हैं, दोनों बहुत अच्छा रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। तब ये एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। तब बहुत अच्छा वक्त दोनों स्पेंड करते हैं। तब तो ट्रिगरिंग बिल्कुल नहीं होता है फ्रेंड्स। लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम के साथ वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ओपन होने लगते हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ओपन होते हैं, तब शुरू होता है फ्रेंड्स ट्रिगरिंग। तो ये ट्रिगरिंग क्या है, ये मैं डिटेल में बताऊंगी फ्रेंड्स। जब ये दोनों इमोशनली कनेक्ट होते हैं तो फ्रेंड्स इनका एक स्टेट ऐसा होता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीटली ओपन होते हैं। वो इतना ओपन होते हैं कि उन्हें समझ आता है कि एक दूसरे को वो कुछ भी कह सकते हैं। तब वो कुछ ऐसा कहते हैं जिसके वजह से दूसरा पार्टनर ट्रिगर हो जाते हैं। ये ट्रिगरिंग एक ऐसा रिएक्शन है या एक ऐसा इंटेंस स्टेट है फ्रेंड्स, जिसमें एक पार्टनर दूसरे का अनहील्ड वुंड्स, फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ को उठा कर बता देते हैं, ओपनली सरफेस में लाता है। अगर डीएफ के अंदर कोई जेलसी इशू है या फिर फियर का इशू है सोचो, तो फ्रेंड्स डीएम उसे इस तरह से ट्रिगरिंग करके बताता है कि वो जो उसके अंदर से जेलसी का जो बिहेवियर है या फिर फियर इशू है खोने का, तो वो सरफेस में इस तरह से आता है फ्रेंड्स। जब डीएफ उसे बताता है कि उसकी वाइफ बहुत इंटेलिजेंट है, या फिर वाइफ के अगर ज़्यादा तारीफ़ कर दे, या फिर उसके लाइफ में कोई भी और व्यक्ति है जिसके बारे में वो ज़्यादा कहते हैं, जिसके बारे में वो ज़्यादा हद तक उनके बिहेवियर्स का तारीफ़ करते हैं, तब डीएफ को वो अगर कहीं पेन हो रहा है, वो उसे गुस्सा आ रहा है या उसके अंदर डर लग रहा है कोने का, डीएम को कोने का, तब ये इस तरह से ट्रिगर करते हैं फ्रेंड्स। जब ये डर एक पार्टनर के अंदर आता है तो वो दूसरे में भी रिफ्लेक्ट करता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रिफ्लेक्शन होता है। डीएम एंड डीएफ रिफ्लेक्ट ईच अदर। जब एक में इनसिक्योरिटी आता है तो वो दूसरे के अंदर भी दिखता है फ्रेंड्स। ये सब इसलिए होता है बिकॉज फ्रेंड्स ट्विन फ्लेम्स एक्ट एज ए क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर्स हिडन और शैडो एस्पेक्ट्स। इनका जो पास्ट ट्रॉमास है वो सरफेस में आता है, एक एक करके, एक के बाद एक ट्रिगर्स इनको मिलते रहते हैं। कभी लोगों से, कभी घर वालों से, कभी ये दोनों ही एक दूसरे को ट्रिगर करते रहते हैं। तो इस तरह से ट्रिगरिंग इनका एक फेस ऐसा ही होता है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते ही रहते हैं फ्रेंड्स। इस ट्रिगरिंग का एंड बहुत दिनों तक चलता है फ्रेंड्स। ये सब इसलिए होता है फ्रेंड्स कि ये दोनों एक दूसरे का मिरर इफेक्ट होता है। एक ट्विन दूसरे को मिरर करता है। एक ट्विन दूसरे का इनर स्टेट को, फ्लॉस को, डाउट और डर, सब कुछ जो छुपा पड़ा हुआ होता है कहीं, वो बाहर लाने का काम करता है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स बचपन से इनका ऐसा एक कैरेक्टर होता है, दोनों भी ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, कि इनमें कोई भी कमियां नहीं रहती।
ये बहुत अच्छे ही होते हैं, गिवर का काम करते हैं, लेकिन ये सब इतना ज़्यादा फ्लॉस, इतना ज़्यादा डाउट और इतने इतने ज़्यादा इनका हिडन एस्पेक्ट्स होता है करके इनका ट्विन ही उन्हें बताता है, क्योंकि ये उन्हें भी पता नहीं होता इनके अंदर इतना सारा कमियां हैं। ये अपने कमियां लोगों से छुपा कर रखते हैं, क्योंकि इन्हें खुद को ही पता नहीं होता इनके अंदर इतने सारे डर छुपा पड़ा है, इतने सारे फ्लॉस है, इनके इतने सारे इनके अंदर इश्यूज़ है, जो इनके शैडो साइड्स है, जो इन्हें खुद को ही पता नहीं होता। वो जो भी शैडो एस्पेक्ट्स है इनके अदर ट्विन उनको रिफ्लेक्ट करके बताता है, तब उन्हें पता चलता है फ्रेंड्स। इनको हमेशा खोने का डर लगा रहता है फ्रेंड्स, एक दूसरे को खोने का डर, जो इनके अंदर ये जो ट्रॉमा है जो बचपन से हील नहीं हुआ होता है, जो कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट कह सकते हैं फ्रेंड्स। इनका कोर वुंड्स होता है बहुत सारे, जैसे कि डिटेल्ड टेक्स्ट करना, टेक्स्ट इतना ज़्यादा कि दोनों को कभी फुलफिल नहीं करता है। ये एक दूसरे को स्पेस देने के लिए रेडी नहीं होता शुरुआत में। इनका अनहील्ड ट्रॉमास बहुत होते हैं फ्रेंड्स। ये एक दूसरे को बहुत डिसअग्री करते रहते हैं शुरुआती में, जो कि इनका बचपन का डीप चाइल्डहुड वुंड्स होता है, अटैचमेंट वुंड्स होता है, जो इनका ट्विन इन्हें रिफ्लेक्ट करके बताता है। जो इनकी कमियां हैं, जो इनको प्यार बचपन से मिला नहीं होता, वो प्यार उनको चाहिए होता है अपने ट्विन से, जिसके वजह से वो एक दूसरे को दुख पहुंचाते रहते हैं, तकलीफ़ पहुंचाते हैं अननोइंगली फ्रेंड्स। इनको समझ में नहीं आता है ये सब, ये अननोइंगली ही होते हैं। और फ्रेंड्स, ये जब हद पार कर जाती है, ये जब ट्रिगरिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कोई एक पार्टनर रन करता है फ्रेंड्स। और यहाँ पर डीएफ का ही शुरुआत में होता है फ्रेंड्स। डीएफ का अवेकनिंग शुरू हो जाता है, और यहाँ पर से एक बड़ा लंबा सेपरेशन होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये ट्रिगरिंग एक बहुत बड़ा पेन का रूप ले लेते हैं। यहाँ पर एक अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू होता है, जहाँ पर जो डीएफ होती है उसका सबकॉन्शियस माइंड, जो कि बहुत सारे ट्रॉमास से बरीड होता है, जो बंद पड़ा हुआ होता है, वो धीरे धीरे खुलने लगती है। फोर्स करते हैं ये अवेकनिंग, ये जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो प्रोसेस है, ये सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स करती है ओपन होने के लिए। हम इससे भाग नहीं सकते फ्रेंड्स, कितना भी डीएफ यहाँ से भागने की कोशिश कर ले, लेकिन डीएफ को ये पेन सहना ही पड़ता है कि वो रन नहीं कर सकते इस पेन से, क्योंकि इस पेन के वक्त अवेकनिंग चलता है, जहाँ पर उसके चक्रास में काम होने लगता है, जिसे वो ना चाह के भी उसे डिवाइन उसे उस अवेकनिंग प्रोसेस में डाल ही देता है फ्रेंड्स। अब मैं बताऊंगी फ्रेंड्स हाउ टू हैंडल दिस ट्रिगर्स, क्योंकि डीएम ही नहीं फ्रेंड्स, इस दुनिया में सारे लोग ट्रिगर्स तो देते ही रहेंगे, तो हमें इस ट्रिगरिंग को हैंडल कैसा करना है। तो फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, बाय लुकिंग विद इन योरसेल्फ। हमें अपने अंदर की तरफ मुड़ना चाहिए। जब भी लोग हमें ट्रिगर करते हैं, तब हमें लोगों के बातों पर रिएक्ट करने के बजाय, जब हमें कोई भी लो वाइब्रेशन में लेकर जा रहा है, हमें पेन पहुंचा रहा है, तब हमें लोगों के ये नहीं तो फ्रेंड्स अपने पार्टनर के बिहेवियर को ना देखकर, उनकी जो बातों को ना सुनकर,
अपने जो पर्सनल वुंड के ऊपर हमें वर्क करना चाहिए। कहाँ पर हमें दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, इनके किस बातों पर या उनके किस एक्शन से हमें दर्द पहुंचा रही है, इस पर हमें ध्यान देकर वहाँ पर हमें वर्क करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। हमें यहाँ पर फ्रेंड्स हम हमारे जो इमोशंस है इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस का प्रैक्टिस हमें यहाँ पर निरंतर फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई हमें कुछ बोलता है तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। कोई भी हमें ट्रिगर देते हैं तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, तुरंत लड़ पड़ते हैं या उन्हें भी उस तरह से सुनाते हैं, या हम अंदर ही अंदर पेन में बैठ जाते हैं। तो इसके बदले में हम हमारे इमोशंस को अगर अच्छी तरह से समझ ले और उसे एक्सेप्ट करें कि ये अनकंफर्टेबल हो रहा है, हम यहाँ पर अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स हमें वहाँ से निकल जाना चाहिए। उस इंसान के साथ ज़्यादा बातें करना या फिर ज़्यादा हम वहाँ पर नहीं हमें वहाँ पर उस इंसान के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बजाय फ्रेंड्स हम अलग होकर हम सेपरेशन क्रिएट करके अपने ऊपर वर्क कर सकते हैं। ये ही बेटर होगा फ्रेंड्स। हमें हमेशा याद रखना चाहिए फ्रेंड्स, हमारा मेंटल हेल्थ वो ही सबसे ऊपर आता है। तो प्रायोरिटाइज सेफ्टी फर्स्ट, तो यही मैं कहना चाहूँगी फ्रेंड्स। हमारा जो रियल ग्रोथ है उसको हीलिंग की ज़रूरत है और उसके लिए सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। तो सेपरेशन के वक्त हमें हमारे मेंटल हीलिंग के लिए काम करना ज़रूरी है यहाँ पर। और लेकिन फ्रेंड्स इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अगर टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो सकते हैं, बार बार हो सकते हैं, तब फ्रेंड्स हमें अगर कोई हमें इमोशनल अब्यूज़ बहुत हद से ज़्यादा कर रहे हैं तो ये एक रेड फ्लैग समझ लो फ्रेंड्स। तो हमें वहाँ से स्टेप बैक करना बहुत ज़रूरी है। उस इंसान को हमेशा के लिए हमारे लाइफ से बाहर कर देना चाहिए। कभी कभी हम मेंटल हीलिंग करके भी कोई इतना दर्दनाक होते हैं कि हम उसको हीलिंग करने के बाद भी हम उस इंसान के साथ रह नहीं पाते हैं। तो उस इंसान से हमें स्टेप बैक कर लेना चाहिए। प्रोटेक्ट योर वेल बीइंग फर्स्ट फ्रेंड्स, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। थैंक्स फॉर हियरिंग मी फ्रेंड्स। आई लव यू फ्रेंड्स। बाय।